सत्यवादी क्रोधहीनो हिंसाहीनो जितेंद्रिया। एक ऐसे ब्राह्मण की कथा है जो कभी झूठ नहीं बोलता था, जिसको कभी जीवन में क्रोध नहीं आया, उसने कभी हिंसा नहीं करी, सभी प्राणियों को अपना मानता है, योगाभ्यास रता सदा, नित्य योगा अभ्यास करता है, प्रभु का जप करता है। आसीद त्रेता युगे विप्रो धर्मस्व नाम धार्मिका, उसका नाम ही धर्मस्व था, बहुत ज्यादा धार्मिक था। शांतो दांतो दया युक्तो वेद वेदांग पारण, उसके अंदर बहुत ज्यादा दया का भाव था। वही ईश्वर की तरह हैं वो लोग जिनके अंदर दया है। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण, जीवों के ऊपर दीनों के ऊपर दया करते रहिए, जीवन निखर जाएगा, आनंद हो जाएगा। तो चींटी भी पाम से न मर जाए ऐसे झुक झुक करके ब्राह्मण देवता चलते थे। संसार सागरम तरतु सब विप्रो वैष्णवो जना, ऐसे वैष्णवों का कोई दर्शन कर ले तो वो संसार सागर से पार हो जाता है। तपस्वियों का दर्शन हमारा कल्याण करता है, जिनका जीवन साधना युक्त है, ऐसे महानुभावों का दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। संत दरस जिमि पातक डरे, जो सरल है, सहज है, जिसके संस्कारों का अंत नहीं हुआ, वही तो संत है। वह ऐसा बड़ा अद्भुत महापुरुष था। कंचित प्राप्य पुण्याहम या चव्य प्रशभो ध्वजा। एक दिन की बात थी, यह ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए गया, तो हुआ यह जगाम जहानवतीरम मुमुक्षु स्नान ही तवा, उसने बड़ी अच्छी तरह से स्नान किया। तत्र गंगा वशिष्ठनात्वाक्रातु च तर्पणादिकम, तर्पण आदि किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। ग्रहम गंतु मनुष्य क्रिय गंगारम कर करीवैन, वह एक पात्र में जल भर करके गंगा जी का और घर के लिए चल पड़ा स्नान करके। ऐसा बताते हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि आपने गंगा जी नहाए, आपने आचमन नहीं किया, गंगा जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ नहीं दिया, तो गंगा स्नान का कोई फल नहीं मिलता, ऐसा वर्णन है उसमें। आप स्त्री पुरुष हैं, कोई भी हैं, गंगा को वंदन प्रणाम करके वरुण देवता से अनुमति मांगकर तब गंगा जी में प्रवेश किया जाता है और आचमन किया जाता है गंगा जी का, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। व्यवस्था हो कुछ केटली वगैरह में जल घर लेके आइए। ऐसी गंगा है जो एक साथ तीनों देवताओं का रूप हमारा बना देती है। जिस समय हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तब हम महादेव में हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जी हमारे सिर के ऊपर होती है उस समय, और भगवान शंकर के भी सिर के ऊपर गंगा है, तो गंगा 1 मिनट में हमें महादेव का रूप दे देती है जब हम डुबकी लगाते हैं। तब नहाने के बाद जब हम कमंडल में पानी भर लेते हैं तब शीघ्र ही गंगा हमें ब्रह्मा का रूप दे देती है, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल में गंगा है। इसलिए जब गंगा नहा करके हम किनारे पर बाहर आते हैं, घुटने के नीचे नीचे गंगा हो जाती है, उस समय गंगा हमें विष्णु बना देती है, क्योंकि गंगा जी नारायण के चरणों में बहती है। इसलिए ऐसी माँ भगवती गंगा है जो हमें कभी ब्रह्मा बना देती है, कभी विष्णु बना देती है, कभी महादेव बना देती है। गंगा की महिमा बड़ी अद्भुत है। गंगा में तुलसी पत्र डाल करके रोज ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने यमराज को चुनौती दे दी है। यमराज कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसकी आयु को कम नहीं कर पाएगा। गंगा के जल में तुलसी पत्र इतना प्रभावशाली है। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आज से ही नित्य पूरे परिवार में गंगा का आचमन शुरू करें। गंगा की बहुत बड़ी महिमा है, तो इतनी बड़ी महिमा है कि उस महिमा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये महात्म्य देखिए गंगा का। हुआ यह है कि जगाम जहानत तीरम मुमुक्षु स्नान ही तवे, गंगा जी से स्नान करता हुआ ग्रहम गंतुम मनुष्य क्रिय, उसने घर के लिए प्रस्थान किया। उसके धोती के छोर में तुलसी बंधी हुई थी और लोटा में गंगा जल था। तस्मिन काले तदो विप्रा वैश्यो रत्न करात्या, एक रत्नाकर नाम का बनिया वैश्य, उसने अपने गाड़ी में बैल जोत रखा था। बैल आगे चल नहीं रहा था, तो वो बड़ी जोर जोर से उसको पीट रहा था, और उसने उस बैल की इतनी पिटाई करी कि बैल नीचे गिर के मौत को प्राप्त हो गया।
उसके प्राण निकल गए। वो चल नहीं रहता, थका हुआ था, कमजोर था। तो उसने उसकी इतनी पिटाई करी बैल की कि बैल की दम निकल गई। भीड़ हो गई वहां बहुत ज्यादा, बैल की मृत्यु हो गई। और इतने में ही वो धर्मद स्वनाम का ब्राह्मण गंगा स्नान करके आया था, हाथ में लोटा गंगा जल का भरा हुआ था, स्नान करके आया था। और भीड़ लगी थी भारी, लोग गालियां दे रहे थे उस वैश्य को, उसको कह रहे थे गौ हत्यारा है, कोई कहता है इसकी गर्दन काट लो, कोई कहता है इसको जमीन में गाड़ दो, कोई कहता है कि इसमें आग लगा दो। इतने में वो ब्राह्मण आ गया गंगा नहा के, उसने कहा रुकिए 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 रुकिए, इसको कुछ भी मत बोलिए, इसको कुछ भी मत कहिए। उसको नहीं पता था कि दम तोड़ देगा, थोड़ा सा रुक जाइए। उसने अपनी धोती में से वो तुलसी का पत्र खोला और उस लोटे में डाला और वह होठ ऊपर नीचे करने लगा उस बैल के। उसकी दांती में उसने अपनी उंगली डाली तो जबड़ा खोल दिया उसने उस बैल का, और उस लोटे का पानी जैसे ही बैल के मुख में डाला तो बैल कान फड़फड़ाता हुआ जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। आकाश से देवता फूलों की वृष्टि बरसाने लगे, जय जयकारा होने लगा, जय जय उद्घोष होने लगा। ये गंगा की महिमा है। गंगा मरे हुओं को जीवन दान दे देती है, पाप समाप्त कर देती है। उस व्यक्ति का शरीर काला हो गया था क्योंकि उसको गौ हत्या लग गई थी। तब इस धर्मश्व नाम के ब्राह्मण ने उसकी पूरे शरीर से गंगा की बालू का लेपन किया, 3 दिन उसको उपवास करवाया, गौमूत्र के द्वारा उसने प्रायश्चित किया और गंगा जी में जैसे स्नान किया तो काला रंग हट गया और जो जैसा था वो वैसा का वैसा हो गया। तो माँ गंगा ऐसी है, तो संपूर्ण पापों को जला देती है, ताप और ताप और संताप सब समाप्त हो जाते। ऐसी माँ भगवती गंगा के प्रति हमारा और आपका सबका आदर होना चाहिए। रोज गंगा का आचमन किया करो, तुलसी पत्र डाल करके आचमन करो तो और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके लिए आपको मंदिर और पुजारी का इंतजार ही क्या करना है, अपने घर को ही आप मंदिर बनाइए। सबके घर तुलसी हो, कार्तिक माता में, कार्तिक में तुलसी, गंगा, दिया, ब्राह्मण भोजन, ये सब चीजें बहुत प्रभावशाली होती। यूँ तो हर महीने में दान का फल मिलता है, कार्तिक के महीने में चंदन के दान की भारी महिमा, बहुत ही ज्यादा। कार्तिक के महीने में नमक, गुड़, घी, इन सब चीज, चीनी, रुई, इन सब चीजों का बहुत बड़ा, घी, ये पूरी पद्म पुराण में पूरी एक लिस्ट, लगभग 2000 तरह के दान हैं कार्तिक में करने के लिए, पूरी लिस्ट है उसकी, 2000 तरह के दान। कार्तिक मास में किया गया सत्कर्म अपने आप में अक्षय हो जाता है। मैं अभी किसी दिन कहीं बता रहा था कि जिसने अपनी बेटी का कन्यादान कार्तिक के महीने में किया, एक बेटी का कन्यादान 100 बेटियों के विवाह के बराबर हो जाता है। इतना बड़ा पावन पुनीत है मास है। धोखा मत खा जाइए, इस महीने में भोर में जागिए, तुलसी माँ का पूजन बंदन कीजिए, उसका दर्शन कीजिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। भगवान को प्रार्थना कीजिए, मैं कब बना संसारी, मुझको होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। हे प्रभु, ये संसार मेरे ऊपर कब छा गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। ये गलत लोगों का असर मेरे ऊपर हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा।